वो तो प्रेस के सामने आते नहीं है और मीडिया उनसे सवाल पूछती नहीं है। आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि मन की बात तो हो गई, अब जन की बात कब हो। देखिए, जनता खुश नहीं है, ईवीएम खुश है। और मोदी जी का मोदी जी का जो धर्म का राजनीति है ना, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ वही लोग खुश है। बाकी आम जनता तो रो रही है। आप देखिए यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये सब आम जनता है। आज देश की जनता 15 लाख के लिए देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है। 2 करोड़ नौकरी के लिए आस लगाए बैठी है और उस लाल किले की प्राचीन उससे स्टेज से कहते हैं कि महिला सुरक्षा, और उसी के 1 घंटे बाद आज तो ये भी नहीं थी कि 11 अपराधी छोड़े जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश डैश। ये नफरत के बीच जो है ना, और संसद में संसदीय मर्यादा को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी कहते हैं, राहुल जी ने कहा था इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ एक नफरत की चिंगारी देने बाकी है। तो बार बार उसी बात की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस नफरत से मुंह मोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस नफरत से मुंह मोड़ रहे हैं। खुद के डाले हुए बीज की फसल काटने से मुंह मोड़ रहे हैं। हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, क्योंकि इस देश में खून पसीना तो सबका बहा था। ये जब हम गोरों से लड़े थे, वहाँ पे हमने ये नहीं देखा था कि यहाँ पर कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये देश पर हक सबका है, ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अचानक से लॉकडाउन करने के बाद लोग जिस तरीके से गंगा घाट में बहा दिए गए, जिनको अचानक से मार दिया गया, उसका जवाब भी तो मोदी जी देंगे ना। लेकिन ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन हुआ और भारत जोड़ो यात्रा ने जो इस देश में नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत फैलाई है, उस मोहब्बत की ही, और जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने 14 से फैलाई थी, उसी का सर्टिफिकेट है। कहते हैं ना कि बीज खुद का बोया हुआ है, अब फसल काटने में खुद को दिक्कत हो रही है। नहीं है ना वाकिफ नहीं है ये शब्द हैं। जो शब्द वो मर्यादा क्या कहते हैं देश में लागू करना चाह रहे हैं, और जिस देश से ये नफरत जो फैलाना चाहते हैं, ये हकीकत बात है। और ये नफरत का ही ये देखने को प्रमाण है हमारे लिए कि आज एक माइनॉरिटी का बच्चे की लिंचिंग करके और बच्चे को पीट कर मार दिया जाता है। मिसाल देने वाले तो मिसाल देते रहेंगे, इंसानियत ऐसे खत्म नहीं होगी। जो इंसानियत खत्म होती तो आज भी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ में नहीं बैठते और एक साथ में बैठ के खाना नहीं खाते। ये चिंगारी इन्होंने लगाई थी, पर ये चिंगारी कामयाब नहीं होगी और 2024 में इंशाल्लाह हम दिखा देंगे। पर नेशनल गांधी म्यूजियम के पास है और यहाँ से जनता की राय जानने की कोशिश करता है। जनता क्या सोचती है, जिस तरह से चल रहा है 2024 में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा या नहीं बनेगा, जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, हम आपको जनता की राय पल पल की दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जनता से, ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। मुझे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे, इससे पहले भी इंडिया के जोट गठबंधन में जब उनको जाना था, ठीक उसी दिन ईडी का नोटिस आया। तो यहाँ पर जंतर मंतर में ये हमारा धरना होना था, पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, उसमें फिर से ईडी का नोटिस गया अभिषेक बनर्जी को। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और जितने भी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली में पहुँच चुके हैं। देखिए, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से उन गोरों के खिलाफ गांधी जी को, भगत सिंह को, अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम, उनको नहीं रोक पाया, इस तरीके से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम यहाँ ऑलरेडी पहुंच। जो लोग भी देशवासियों को प्रताड़ित करेंगे, जो लोग देशवासियों के पैसों को रोकेंगे, जैसे बंगाल के लोग भी देशवासी हैं, बंगाल के जो गरीब मजदूर हैं, उनके पैसों को जो रोक दिया है, उनके पैसों को जो वो खा गए हैं, उनके बड़े बड़े हवेली बन रहे हैं, वो लोग विमान खरीद रहे हैं 8,000 करोड़ देकर, वो लोग जो है नया सांसद बना रहे हैं। ये बताइए कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या लोगों का पेट भरे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोग जो है अचानक से लॉकडाउन करने के बाद लोग जिस तरीके से गंगा घाट में बहा दिए गए, जिनको अचानक से मार दिया गया, उसका जवाब भी तो मोदी जी देंगे ना। लेकिन वो तो प्रेस के सामने आते नहीं है और मीडिया उनसे सवाल पूछती नहीं है। आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि मन की बात तो हो गई, अब जन की बात कब होगी। जनता तो खुश है मोदी से, कह तो रहा कि सभी मतलब युवा खुश है। देखिए, जनता खुश नहीं है, ईवीएम खुश है। और मोदी जी का मोदी जी का जो धर्म का राजनीति है ना, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, सिर्फ वही लोग खुश हैं। बाकी आम जनता तो रो रही है। आप देखिए यहाँ पर जितने लोग आए हैं, ये सब आम जनता है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, ये सब वो गरीब मजदूर हैं जिनका पैसा केंद्र ने अटका दिया है।
मैम हिंदू राष्ट्र का मामला चल रहा है, हिंदुत्व का चर्चा, क्या कहेंगे 2024 में कैसे चलेगा? देखिए ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, क्योंकि इस देश में खून पसीना तो सबका बहा था। ये जब हम गोरों से लड़े थे वहाँ पे हमने ये नहीं देखा था कि यहाँ पर कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये देश पर हक सबका है, ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि जनता जागी है, भाजपा डरी है, इसका क्या मतलब है? देखिए जनता तो जाग चुकी है, जनता को जागना कुछ नहीं है, जनता जाग चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि हर राज्य वो हार रहे हैं और उस डर के मारे उन्होंने किस तरीके के ये जो डर है ये डर बोल रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी जनता है, क्या जनता डरी हुई है? ये पूछना चाहूंगा, जनता डरी हुई है? जी बिल्कुल, जनता नहीं डरी हुई है, जनता डरी हुई नहीं है। अब की बार भाजपा की डरने की बारी है। अब की जो है मोदी जिस तरह से इंडिया में 28 दल है, तो कैसे देख रहे हैं कौन पीएम का चेहरा होगा 2024? देखिए हमारे लिए मुद्दा पीएम नहीं है, हमारे लिए मुद्दा भाजपा मुक्त देश है, भाजपा मुक्त राष्ट्र है। जिस दिन भाजपा जो उखाड़ फेंकेंगे हम सब मिलकर, उसके बाद पीएम और सीएम बनता रहेगा। वो देश का मुद्दा नहीं है। देश का मेन मुद्दा है कि देश किसके हाथों में है, देश जो है वो किसके हाथों में जाएगा, ताकि हमारा संविधान सही से चलता रहे। कैसे देख रहे हैं बच्चा का जिस तरह से हुआ है, क्या देख रहे हैं आगे? पहली नज़र में ये जो देश में नफरत फैली हुई उसका ये असर है, साइड इफेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश है इस देश में नफरत को ख़त्म करने के लिए पहल करें, और जो अपने नेता हैं उनके जो संसद में नफरत फैला रहे हैं उनको भी रोक लगाएं कि इस तरह के बयान से। आपने देखा होगा विदिरुड़ी जी ने क्या कहा, संसद के अंदर जब नफरत फैलाई जा रही है तो फिर किस तरह से होगा, मोहब्बत किस तरह से चलेगी, किस तरह से देश चलेगा, किस ओर ले जाना चाहते हैं। तो मोहब्बत का पैगाम देने की ज़रूरत है। चाहे हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से देख रहे हैं, आप पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो, एक आदमी से मिल रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो इस देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, नफरत की ज़रूरत है। अब की बार भगवा ही चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए मैं तो एक शायरी से अंदाज से आपको एक मैसेज दे देता हूँ। ये देश नफरत के आखिरी मरगले में है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्घाटन हुआ और भारत जोड़ो यात्रा ने जो इस देश में नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत फैलाई है, उस मोहब्बत की ही, और जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने 14 से फैलाई थी उसी का सर्टिफिकेट है। कहते हैं ना कि बीज खुद का बोया हुआ है, अब फसल काटने में खुद को ही दिक्कत हो रही है। कहा गया था बार बार, इस देश का नागरिक जो क्या कहते हैं एकता और अखंडता को मानता है, वो बार बार इस चीज़ को कह रहा था और देश के विपक्ष कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बार बार ये कहा जा रहा था कि इतनी नफरत ना फैलाई जाए, इतनी नफरत ना फैलाएं। बार बार राहुल जी ने कहा था इस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, सिर्फ एक नफरत की चिंगारी देने बाकी है। तो बार बार उसी बात की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस नफरत से मुंह मोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस नफरत से मुंह मोड़ रहे हैं, खुद के डाले हुए बीज की फसल काटने से मुंह मोड़ रहे हैं। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक ही है। जी मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। सबसे पहले तो डीएनए पहचानने की जरूरत उनके भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत जी को एक मैं मशवरा देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका डीएनए टेस्ट कराएं, कि जो दिल्ली की सड़कों पर कहते हैं कि गोली मारो डैश डैश डैश, ये नफरत के बीच जो है ना, और संसद में संसदीय मर्यादा को तोड़ते हुए रमेश बिदुड़ी कहते हैं, ये शब्द हमसे दूर नहीं है, ना वाकिफ नहीं है। ये शब्द हैं जो शब्द वो मर्यादा क्या कहते हैं देश में लागू करना चाह रहे हैं, और जिस देश से ये नफरत जो फैलाना चाहते हैं, ये हकीकत बात है। और ये नफरत का ही ये देखने को प्रमाण है हमारे लिए कि आज एक माइनॉरिटी का बच्चे की लिंचिंग करके और बच्चे को पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन बात तो हुई थी सबका साथ सबका विकास की। देख लीजिए, आपको दिखता हो तो 5 मेरे को विकास दिखा दीजिए। आप पत्रकार है, रात दिन रोड पे निकलते हैं, आप मुझे 5 विकास दिखा दीजिए। विकास की हवा चली आएगी तो विकास ही 2024। यार एक चीज बताओ, आप लोग पूरा देश एक ऐसे प्रधानमंत्री से आस लगा के बैठा है जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे आता है, मीडिया पे आता है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कल को वो ये कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बेल आइकन दबाइए, कि प्रधानमंत्री हो, देश के सम्मानित पद पे बैठे हो, देश के क्या कहते हैं सबसे प्रमुख व्यक्ति हो आप, और उसके बाद में आपको कहना क्या पड़ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक मैसेज दे दिया कि जो मोदी का ब्रांड था उसको खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि यूट्यूब पे आइए, कम्युनिटी सबसे बड़ा है, बिगेस्ट कम्युनिटी है, इससे जुड़िए और लोगों को संदेश पहुंचाइए। क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए कि पहली बात तो यूट्यूब पे आप लोग भी हैं, आप भी बच के रहिएगा, क्योंकि दूर संचार मंत्री अनुराग ठाकुर है, सबसे नफरती, और दिल्ली में जिसने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई।
सबसे पहले दूरसंचार मंत्री जो है, जिसके पास में आपके जो चैनलों का सारा लेखा जोखा है, वो अनुराग ठाकुर है। इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखें। तो यूट्यूब पे आके संदेश क्या देना चाहते हैं देश की जनता? बड़ा अपील कर रहे थे डिजिटल भारत बनेगा, ये डिजिटल इंडिया कहा था, भारत तो नहीं कहा था। हाँ, डिजिटल भारत तो आप जोड़ रहे हैं मोदी जी के कहने पे। डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया, और आज उसी इंडिया का विरोध कर रहे हैं। तो बहिष्कार तो आप कर रहे हो ना, मीडिया चैनलों का बहिष्कार तो आप लोग कर रहे हो। मीडिया चैनलों को बहिष्कार उनका करा जा रहा है जो इस देश में नफरत का एजेंडा लेके आ रहे हैं। देश के सामाजिक मुद्दों से, देश के जो प्राथमिक मुद्दे हैं उनसे दूर कर रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। कि आज एक चीज़ बताइए, सिर्फ आप 3 लोगों के अलावा यहाँ नफरत को दिखाने कौन आया है? तो सारा विपक्ष एक है। तो विपक्ष वालों से अब उम्मीद भी यही करनी पड़ेगी कि जो विचार, शायद देखिए कहते हैं कि जो विचारधारा हेड ऑफ फैमिली की होती है, शायद वही विचारधारा बच्चों की भी होती है। तो क्या यह 2024 का एजेंडा बनने जा रहा है? क्या होगा 2024 से तो आपको 2024 तक तो आपको बड़े बड़े एजेंडे देखने भारतीय जनता पार्टी के, बड़े बड़े एजेंडे, कम से कम 100 से अधिक प्रदेश और शहर इनकी निगाहों में है, जो 2024 में क्या कहते हैं, जलने वाले हैं और झगड़े कराने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। क्या लगता है इंसानियत खत्म होती जा रही है? इंसानियत ख़त्म कैसे हो जाएगी? यानी कि तो भाई मिसाल देने वाले तो मिसाल देते रहेंगे, इंसानियत ऐसे ख़त्म नहीं होगी। जो इंसानियत ख़त्म होती तो आज भी हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ में नहीं बैठते और एक साथ में बैठ के खाना नहीं खाते। ये चिंगारी इन्होंने लगाई थी, पर ये चिंगारी कामयाब नहीं होगी और 2024 में इंशाल्लाह हम दिखा देंगे कि 2014 से पहले से इन्होंने नफरत का बीज डाला। अब कोई किसान, जो किसान होता है ना, वो फसल से पहले बीज डालता है, फिर उसकी जोत लगाता है। ये 2014 में इन्होंने बीज डाला और पूरे 9 साल इसकी जोत लगाई है। पर ये जब फसल उपज हुई है ना नफरत की इस देश में, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किसी का है, उस 1947 की लड़ाई में हर किसी का योगदान था, हर समुदाय का योगदान था, गरीब से। और सबसे ज़्यादा आपको बता दूं, जब देश पे आँच आती है, जब देश पे कोई बात आती है, तो आपको मिडिल क्लास ही बाहर निकला हुआ रोड पे दिखेगा। पैसे वाले व्यापारी आपको रोड पे निकले हुए नहीं दिखेंगे। इसरार जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की नफरत को ये आप रिकॉर्ड करके जरूर डालिएगा। मैं इसरार की घटना को, इसरार की हत्या को भारतीय जनता पार्टी की नफरत मानता हूँ। तो भक्तों की आस्था थी ना, आस्था तो वो भी थी जो योगी जी का मंदिर बना दिया गया उत्तर प्रदेश में, और वो तोड़वाया हाई कोर्ट की उस पे ऑर्डर पे। तो आस्था तो ये भी है कि आज देश की जनता 15 लाख के लिए देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है, 2 करोड़ नौकरी के लिए आस लगाए बैठी है, और उस लाल किले की प्राचीन उससे स्टेज से कहते हैं कि महिला सुरक्षा, और उसी के 1 घंटे बाद आज तो ये भी नहीं थी कि 11 अपराधी छोड़े जाएंगे। आप पीपी सिंह की सरकार देख लीजिए, चाहे आप अटल बिहारी जी की सरकार देख लीजिए, और चाहे आप वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देख लीजिए। तो है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा किस तरह से जनता ने अपनी राय दी है, हर किसी ने अपनी अपनी तरह से बातें रखा, और जिस तरह से चल रहा है देश में विकास, बेरोजगारी, महंगाई, और तो सभी बातों पे देखा जा रहा है कि जनता क्या कह रही है। तो तमाम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।